तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए कंप्लीट मैथ्स का कोर्स ला रहा हूं दोस्तों, जिसमें आपको मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो आगे की जो अर्थमेटिक है वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद जितनी आपके एग्जाम सेशन जैसे जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीएसआईटी, इनमें जितनी आपके एग्जाम में एडवांस मैथ आती है वो भी पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि हर एग्जाम में जितना जैसे किसी जीडी वगैरह 25 प्रश्न आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो वो 100% आप नंबर लेके आओगे। इसके साथ आप सीएचएसएल में, चाहे एमटीएस में, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चाहे मिनिस्ट्रियल की, चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे एसआई की, इन सभी की मैथ। इसके अलावा दोस्तों किसी आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए 5, 10, 15, 20, तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप ये जो मेरा कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, मैं इस कोर्स में आपको हर टॉपिक के 2 से 3 वीडियो दूंगा, 18 से 20 मिनट की, जिसे 1 घंटा के आसपास मैं आपको हर टॉपिक के लिए पढ़ाऊंगा। उसके बाद उस टॉपिक का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पर मैं दोस्तों आपको ये कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। और दोस्तों ऐसा नहीं मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं जैसे प्रश्न लिख के आऊंगा हर कॉन्सेप्ट आपको प्रश्न के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो आपके क्या है कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी ध्यान में रह जाएगा, और किस प्रकार के प्रश्नों में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों थ्योरी बहुत सारे बंदे पढ़े बैठे हैं, लेकिन थ्योरी कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए मैं जैसे आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पहले वीडियो देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं एक प्रश्न लेके आ गया हूं, जिससे आपके मैं जो इंटरेस्ट का जो बेसिक है वो एकदम दोस्तों जीरो से आपके कवर करवा दूंगा। तो आप अगर चाहते हो कि ये निरंतर क्लासेस आपको दोस्तों प्रॉपर मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की। लिखा हुआ 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यदि समय 2 वर्ष का दिया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न को करने के 2 से 3, 4 तरीके, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं समझता हूं कि जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 ही मेथड है जो आपको सीखने चाहिए। 2 में से दोस्तों आपको एक सीखना है, क्योंकि आपको कोई तो ये तो है नहीं कि आपको मैथ्स का एक्सपर्ट, आपको एग्जाम में नंबर लेके आके आपको एग्जाम के बाद नौकरी लेनी है। तो उसके लिए तो 2 तरीकों में से जो भी आपको सही लगे वो आप अपने लिए अपना ले कि हाँ सर मैं इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज सीखने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि ये जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो बहुत ज्यादा प्रभावी है। आप मैथ्स में वास्तव में शानदार उच्च स्तर की, मतलब बड़ी ही शानदार मैथ अगर सीखना चाहते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, उसके लिए आपको सेकंड तरीके को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो बेसिक सा पढ़ना चाहते हो, वो इस पहले वाले तरीके से भी शानदार तरीके से इस चक्रवृद्धि ब्याज को समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और समय दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है। तो दोस्तों पहले तरीके में अपन करेंगे क्या, इसमें दोस्तों बहुत सारे ट्रिलिंग। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों पहले वर्ष का जो ऐसा ही है ना, वो हमेशा सीआई के बराबर ही होता है। दोस्तों पहले जो वर्ष का जो ऐसा ही होता है वो सीआई के बराबर ही होता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं 2 वर्ष ना मान के मैं मानू 1 वर्ष एक बार के लिए, 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। दोस्तों मैं एक बार 1 साल मान रहा हूँ इंटू 100, दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो कितने आ गए, 500 रुपए। मतलब साधारण ब्याज पहले वर्ष का कितना आ रहा है, 500 रुपए। अब यहाँ 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कोई पूछता तो मैं इसका डबल कर देता, 1000 रुपए। दोस्तों कोई दिक्कत थोड़ी। अब ये तो दोस्तों हो गया साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट। अपन यहाँ इस वीडियो में आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट। दोस्तों पहले वर्ष का साधारण ब्याज 500, दूसरे वर्ष का भी 500। दोस्तों ध्यान रखना ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, और चाहे 3, 4 में कितनी वर्ष लगा लें, दोस्तों साधारण ब्याज हमेशा इतना ही रहता है। तो सर ये दोस्तों साधारण ब्याज है, एक बार के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज न समझ, ये साधारण ब्याज है क्योंकि दोस्तों ये हर साल बराबर रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो ये ऐसा ही है दोस्तों, अब बात करता हूँ सीआई की। तो सीआई में दोस्तों ये ऐसा ही तो रहते हैं, जैसे 500 प्लस 500 ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वाला वर्ष वाला ब्याज है ना, उस पर भी ब्याज लगता है दोस्तों। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज लगना कहा जाता है। दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज है ना, वो तो लगेगा ही लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। इसके अलावा दोस्तों ये दूसरा तरीका नहीं, उसमें ये सारा लफड़ा नहीं मिट के सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप मिनटों में निकाल जाओगे। तो दोस्तों ये जो बेसिक बात करें तो उसमें दोस्तों आपको पता है कि 500 साधारण ब्याज है वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी जो दर है उससे 10% है, तो 10% का मतलब दोस्तों 10/100, उसका भी दोस्तों 500 का भी, मतलब पहले वर्ष के ब्याज का भी। अब दोस्तों 2 और ये आगे 50। तो दोस्तों यहां से देखिए साधारण ब्याज आ रहा था 1000 और चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या मिल रहा है, देखिए 1050। ये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दोस्तों ये 50 रुपए अंतर किसका है, यही है पहले वाले साधारण, जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है उस पर भी आगे जाके ब्याज लगता है, तभी वो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। ये दोस्तों बेसिक था। इससे बेसिक चक्रवृद्धि ब्याज का आपको शायद ही
इस पृथ्वी पर कोई सिखा पाए, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि साधारण ब्याज हमेशा समान थे, 3 वर्ष 5 वर्ष होते। तो इसमें क्या होता है कि साधारण ब्याज वाला तो होता ही होता है, साधारण ब्याज तो होता ही होता है। 2 वर्ष का तो मैंने 2 बार लिख दिया, अगर यहाँ 3 वर्ष होते तो मैं 500 3 बार लिख लेता। उसके बाद दोस्तों होता है क्या है कि जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर उसी दर से 10% की दर से 50 रुपए और लग के और 1050 बनते। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे और शानदार प्रभावी तरीके की। दोस्तों इसमें क्या है, आपको रेट दी हुई कितनी, 10% दी हुई नहीं दी हुई। तो इसमें दोस्तों आपको एक प्रभावी दर निकालनी होती है। दोस्तों इसमें प्रभावी दर निकालना, दोस्तों ये तरीका आप जब इस मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जब आप शानदार अच्छे प्रश्न लगाओगे तो ये प्रभावी दर वाला तरीका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता कुछ नहीं प्रभावी दर में, जैसे 2 वर्ष है तो मैं 2 बार आर लिख दूंगा और फिर इन्हीं आर को दोनों को गुणा कर दूंगा और बट्टे में 100 लगा दूंगा। तो दोस्तों यहां से एक प्रभावी रेट निकल जाएगी। जैसे इसमें निकालू मैं, अब आपके सामने 10% है तो 10% दोस्तों इसमें 2 वर्ष का मामला है तो 10 और जोड़ दिए, फिर दोस्तों दर गुणा दर बट्टे 100। दोस्तों ये देखिए आर 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 गुणा आर, 0 से 0 ये 0 कट गया, ये बच गए दोस्तों 20 और प्लस 1 यहाँ से 21%। ये दोस्तों प्रभावी दर आ गई 21%। अब कुछ नहीं करना होता, जो आपको रुपए दिए हुए हैं दोस्तों, हाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको नजर आ रही है। इसके दोस्तों मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख पा रहेंगे। रुपए 5000 और दोस्तों प्रभावी दर कितनी है 21 और 21% को हटाएंगे तो नीचे 100, 20 20 21 पंजो 105 1050। दोस्तों देखिए यहाँ से इस तरीके से भी 1050 आ गए उत्तर में और यहाँ से भी 1050। लेकिन दोस्तों जो बेसिक है वो ये है, लेकिन दोस्तों इसका आप ज्यादा आगे जैसे मैथ सीखते जाओगे तो आप समझते जाओगे इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसकी है ज्यादा। दूसरा प्रभावी दर, इसमें दोस्तों 3 वर्ष होते हैं तो मैं 3 वर्ष के लिए आपको प्रभावी दर बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा नहीं। लेकिन दोस्तों 2 वर्ष में इस प्रकार से प्रभावी दर लगती है। अगर यहाँ 15% होता तो मैं यहाँ 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100 करके इस प्रकार से प्रभावी दर निकाल लेता, इसमें 10% थी तो ऐसे। और दोस्तों इसके अलावा आप समझना चाहो कि सर इसे कैसे बनता है, तो दोनों हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो पिछले वर्ष है ना उनका भी ब्याज लगता है। अब दोस्तों यहाँ अगर 3 वर्ष होते तो मैं एक 500 और जोड़ता, यहाँ मान लीजिए यहाँ मैं 500 और जोड़ता और उस पर बाद इस पर तो दिक्कत लगता है, इसके ऊपर भी आगे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता। वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में बताऊंगा जिसमें आपको मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काट के बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों करते हैं उसी की स्टार्ट। अपना दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक के बारे में एकदम एक चीज डिस्कस करी। दोस्तों इस प्रश्न में मैं आपको 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो सिखाने वाला हूं। और दोस्तों अब तक आप पिछले प्रश्न ये समझ चुके होंगे कि मैं कोई भी चीज झूठी नहीं बताऊं, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा कि 2 सेकंड में प्रश्न पे। दोस्तों जब आप ये बेसिक सीख जाओगे तो यही प्रश्न आप 20-20 सेकंड में आराम से लगाओगे। लेकिन आपको मैं इस कोर्स में सिखाने के लिए आया हूं, ना कि 10-10 सेकंड में करवाने। जब आप ये कंप्लीट कोर्स अपन कर लेंगे उसके बाद मैथ्स में कैसे स्पीड अपने को बढ़ानी है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कहां से क्या करना तो वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों देखा हुआ कि 8000 रुपए पर 20% ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित। दोस्तों इसमें 3 वर्ष लिखा हुआ, देखिए मैंने बताया 3 वर्ष का 20% रेट है और 8000 रुपए। दोस्तों दोनों तरीके लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि जो तरीका नंबर 2 प्रभावी दर वाला वो दोस्तों वास्तव में शानदार तरीका है, प्रभावी दर वाला। तो दोस्तों उसी से प्रश्न बताऊंगा, हर प्रश्न दोस्तों उससे बनेगा, वो भी चुटकियों में। लेकिन आप सीखते जाओ, हो सकता है दोस्तों पिछला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए और इस प्रश्न को देखिए। उसके बाद मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं ये आप चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक है वो 110% सीख जाओगे। दोस्तों मैंने तरीका प्रभावी तरीका क्या बताया दर का था कि R प्लस R इंटू आर बटे 100 बताया कि नहीं बताया। तो दोस्तों चलिए मैं इससे प्रभावी दर निकालता हूं। रेट यहाँ 20% है, 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100। दोस्तों 0 से 0 4, ये हो गए 40 और 4 44। दोस्तों ये 44% दर है ना, ये 2 वर्ष की है। अगर यहाँ 2 वर्ष की प्रभावी दर पूछी होती तो मैं 44% निकाल देता, लेकिन दोस्तों इसमें पूछी नहीं हुई। इसमें साल कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो दोस्तों फिर से मैं यही आर वार लगाऊंगा, लेकिन जो इसमें आर प्लस आर इंटू आर बटे 100। लेकिन दोस्तों अब जो एक आर यूज करूंगा वो ये करूंगा मैं, 44 जो नहीं बन गए ये प्लस ये 20 प्लस 44 इंटू 20 बटे 100। अब दोस्तों यहां से देखिए मैं ये 0 काट देता हूं, ये यहां से देखिए दोस्तों ये तो हो गया 64 प्लस दोस्तों ये देखिए 44 दूनी 88 और एक नीचे 10 है तो 88 में से एक दोस्तों मैं पॉइंट लगा दूंगा, नीचे 10 है तो मैं एक दशमलव लगा दूंगा, ये हो जाएगा 72.8%। दोस्तों ये प्रभावी वाला दर वाला तरीका बहुत ही शानदार है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। इससे आप हर प्रश्न आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों मैं हर वो प्रश्न लूंगा जिसमें अर्धवार्षिक रूप से भी संयोजित करेंगे, त्रैमासिक रूप से भी करेंगे, वार्षिक रूप से कर रहे हैं, 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, हर प्रश्न डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो में सारा कंटेंट आपको पता नहीं दिया जा सकता, क्योंकि
समझाने वाले के पास तो ऑलरेडी चीजें सारी सीखी हुई, मैं एक वीडियो में बता दूं, लेकिन सीखने वाले बंदे धीरे धीरे सीखेंगे, तो मैं उसी हिसाब से चीजें पढ़ा रहा हूँ। 72.8% आ गई, तो लिखिए दोस्तों फिर क्या करना अपने को, सिर्फ और सिर्फ 8,000 लिखिए, मूलधन लिखिए और उसका 72.8% निकालिए, परसेंट हटाओगे तो 16 और इसको हटाओगे तो फ्री आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो गुणा कीजिए दोस्तों, 8 वाटी 64 6 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल पाई 2 56 2 58 5824 रुपए। दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे आपको फास्ट करनी वो भी बता दूंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने को मेन उद्देश्य था कि मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल 3 साल का ये बता दूं, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से चीजें काम करती है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में यहाँ नीचे लाइन लिखी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, किसी में होगा अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, किसी में होगा अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का ये कॉन्सेप्ट आपको अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज के अपने क्लास का दूसरा प्रश्न, जिसमें मैंने आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काटना बता दिया। उस वाले वीडियो मतलब पिछले वाले प्रश्न में मैंने आपको 3 वर्षों का 2 वर्षों का बताया, इसमें 3 वर्षों का बता दिया। अब चलिए दोस्तों एक और मैं प्रश्न आपके लिए रखता हूं, मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको मैं क्या दूंगा, देखिए उसमें आपको मैं मूलधन देता हूं, दर दे देता हूं और टाइम 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों की अलग अलग सेम अमाउंट में काट के दिखाता हूं। उससे उसके बाद दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि 100% आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्लियर जरूर होगा। मैंने आपको 2 वर्ष का बता दिया, 3 का वर्ष का बता दिया, अब मैं एक अमाउंट लेके आ रहा हूं, ब्याज दर लेके आ रहा हूं और समय ले रहा हूं, उसमें अपन दोनों वर्ष 2 वर्ष का और 3 वर्ष का दोनों निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए दोस्तों पेंडिंग नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मैं आपके लिए प्रश्न लेके आ गया हूं। मूलधन आपके लिए 15,000 रहेगा, दर 10% रहेगी, समय 2 साल और 3 साल दोनों से प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों एक लाइन जो मैंने लिखी नहीं वो आप दिमाग में रखेंगे, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो उसमें ब्याज अपन अर्धवार्षिक रूप से भी संयोजित करेंगे, त्रैमासिक रूप से भी करेंगे, लेकिन दोस्तों जहां लिखा नहीं होता वहां यह माना जाता है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। दोस्तों एक तो सिनेरियो बनेगा 2 वर्ष वाला, एक सिनेरियो बनेगा दोस्तों आपको पता है 3 वर्ष वाला, अलग अलग है। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर निकालिए। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बेसिक समझ चुके हैं। तो 2 वर्ष के लिए प्रभावी दर 10% के लिए दोस्तों दर प्लस दर इंटू दर बटे 100। तो दोस्तों 0 से 0 0 से 0 ये क्या हो गया, 20 और 1 21%, मतलब अपने को जो धन दिया हुआ है उसका 21% निकालना है। चलिए दोस्तों निकाल ही देते हैं साथ में चलते चलते। 15,000 रुपए है और 21% का मतलब 21 और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम दोस्तों 150 को 21 से गुणा करना है। दोस्तों चलिए करते हैं 150 इंटू 21। दोस्तों जीरो तो मैं है वैसे वैसे लगा देता हूँ। फिर देखिए 21 पंजो 105, 10 और 21 और 10 3150 रुपए। दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे पास होगी वो भी बताऊंगा, कैलकुलेशन की क्या क्या ट्रिक्स होती है, कैसे वर्ग निकालते हैं, घर निकालते हैं, घनमूल वर्गमूल, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप आज अपन बात करें उतनी बात करते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज वाली। फिर दोस्तों 3 वर्ष की बात करते हैं। 3 वर्ष में दोस्तों मैंने आपको बताया यही प्रभावी दर वाला तरीका यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बनता है 2 वर्ष के लिए बनाते हैं, जैसे 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। दोस्तों यहाँ 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए काम करता है। दोस्तों कितना हो गया 20 और 1 21%, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यहाँ 2 वर्ष का निकाले वहां 21% था। जब बात करते हैं 3 वर्षों की तो दोस्तों अब अपन एक आर के रूप में इसको काम में लेंगे, 21 प्लस फिर जो दर दी हुई 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे 100। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ रहा है 31 और यहाँ से ये जीरो काट दिया, यहाँ ये एक जीरो है तो यहाँ दशमलव लगे 2.1। दोस्तों यहाँ से आ रहा है 33.1%। ये दोस्तों प्रभावी रेट आ गई। फिर वही बात दोस्तों, अब आपने कुछ नहीं करना होता, जो मूलधन दिया हुआ है उसका ये 33.1% काटना है। तो 15,000 इंटू 33.1% हटेगा तो नीचे 100 और दोस्तों ये पॉइंट हटाऊंगा जो दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो। अब दोस्तों कुछ नहीं करना होता, 15 को 331 से गुणा कर, देखिए 15 को 15 हासिल पाई 1 15 45 1 46 हासिल पाई 4 और 15 45 और 4 765 रुपए। और दोस्तों 2 वर्ष का 3150 रुपए। तो दोस्तों देखिए मैंने दोनों आपको 2 साल का, मैं उम्मीद करूं आपने निकाले। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं यही सिखा के छोड़ने वाला हूं कि आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काटना है, 3 वर्ष का कैसे काटना है, 2.5 वर्ष, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको हर वो प्रश्न जो मुश्किल से मुश्किल आपको लगता है कि सर हमें वो आना जरूरी है वो भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो में सारा कंटेंट दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पहले से पढ़े हुए शायद वो इस एक्स्ट्रा चीज को भी समझ लेंगे, लेकिन जो मेरे भाई बंधु पहली बार सीख रहे हैं तो उनको भी मैं साथ लेके चलूंगा। तो वैसे केस में मेरे को ये सारी चीजें बेसिक से बेसिक में डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैं सिखाना चाहता हूँ। वरना यूट्यूब पर तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ा है, लेकिन जो सही नहीं पढ़ाया हुआ, किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, किसी ने जो पढ़ाना था वो नहीं पढ़ाया, वो मतलब
चीजें सही तरीके से नहीं मिलेगी यूट्यूब, इसीलिए मैं ये कोर्स लेके आ रहा हूँ ताकि आपको मैं पूरी पूरी मैथ इसी यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाऊं। दोस्तों इसी उद्देश्य से मैं अपने लिए मैथ का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपके सभी के लिए लेके आ रहा हूं। और दोस्तों ये सब वीडियो देखने के बाद आपको ये लगा होगा मैं वास्तव में कंटेंट सही पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और नोटिफिकेशन के बाद ही आप सारी चीजें रेगुलर वे में पढ़ पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक 1 2 3 4 साल तक का आप निकाल पाने में सक्षम हुए होंगे। और दोस्तों आपको मैं जैसे जैसे अपना ये कोर्स आगे बढ़ेगा तो मैं हर टॉपिक के आपको प्रश्न भी दूंगा, वो आप घर पर सोल्व करेंगे तो गारंटी इस चीज की कि आप मैथ्स जरूर सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट शानदार जानदार वीडियो के साथ। लेकिन तब तक दोस्तों इन जो मैंने प्रश्न बताए उनको 2 से 3 बार देख लेना, तो आपका बेसिक है वो अगर आपका कवर होगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप बड़े शानदार तरीके से 2 बार देख लेना, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊं मैथ्स के जो जो चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे प्रश्न लेके आऊं तो वो आपको समझ में आ जाए। उसके लिए आपको इन प्रश्नों पर पकड़ होनी बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।